हाँ भाई लगा लो प्रिया जी, लगा लगा चलो लगाओ ना। एक्चुअली मैंने उसके सारे वीडियोस देखे और उसकी सारी मूवीज़ भी देखी। एक बार नहीं, तीन तीन चार चार बार देखी, क्योंकि मुझे उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग सब कुछ नोटिस करना था कि वो कैसे उठती है, कैसे बैठती है, कैसे बोलती है। और मैंने जितना नोटिस कर पाई हूँ उतना ये जाना है कि वो काफ़ी बबली टाइप गर्ल है, बहुत चेयरफुल है और वो बोलती कुछ है, करती कुछ है। जो बोलती है वो मीन नहीं करती है, पर वो बोल जाती है फ्लो में। और वो जब बोलती है तो काफ़ी जल्दी जल्दी बोलती है। और चलते टाइम उनका थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसे, सॉरी, माय नेम इज श्रेया। विलन के रूप में लोग उन्हें देख रहे हैं रिया को। जी। आपके लिए ये कैरेक्टर प्ले करना कितना चैलेंजिंग था? आपके मन में ये नहीं था कि जो दर्शक है वो कहीं ना कहीं आपको भी टारगेट कर लेंगे? श्योरली मन में ये था कि क्या बोलते इस मूवी के बाद मुझे हो सकता है कि क्रिटिसिज्म मिले, बट रोल काफ़ी चैलेंजिंग है। और हम जो दिखा रहे हैं वो रियलिटी दिखा रहे हैं, हम कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे कि कोई नेगेटिव इंसान की पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं या कुछ इस टाइप का कर रहे हैं। तो इसलिए आई वॉज वेरी मच श्योर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी कि नहीं, इट्स अ गुड स्क्रिप्ट और वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व इन द केस, not only for Sushant but each and every person involved in the case. तो न्याय से क्या दर्शकों को क्या दिखाने की कोशिश, जब आपके पास ये फिल्म की अप्रोच आया तो आपने कितनी जल्दी हाँ बोली? आपने जल्दी हाँ बोली, आपको सोचने का समय आपको जब ये मूवी का मेरे पास सर का कॉल आया था, दिलीप सर का, और मैं गई थी उनसे मिलने, तो मैंने उनसे बोला कि पहले मुझे प्लीज़ स्क्रिप्ट सुना दीजिए, बिकॉज आजकल का जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें रोल करने के बाद, कि स्क्रिप्ट कुछ ऐसी हो कि बिल्कुल ही आप ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो जो आउट ऑफ द वे हो। तो सर ने मुझे जब स्क्रिप्ट सुनाई तो आई वॉज वेरी मच श्योर कि येस आई वॉन्ट टू डू द फिल्म। सो द वेरी फर्स्ट डे मैंने हाँ बोल दी थी मूवी के लिए। जस्टिस और अमन वर्मा जी का क्या किरदार है इसमें और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? दिलीप जी। सर, पहली बात तो आपने फिल्म के बारे में पूछा, तो मैं फिल्म के बारे में ये कहूँगा कि दिस इज़ एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंसिडेंट व्हाट हैज़ हैपेंड टू द ग्रेट एक्टर सुशांत सिंह। और सेकंड पॉइंट हमारे ये है कि जस्टिस होना चाहिए। हमारी कंट्री में सबको जस्टिस मिलता है तो इसको भी जस्टिस मिलना चाहिए। और नंबर 3, अमन साहब, हमारे यहाँ पे एक ईडी डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, वो रोल कर रहे हैं और वो रोल मेरी नज़रों में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑफिसर है जिसको पता चला था आई क्लाउड से उसने मैसेजेस निकाले थे और उसे पता चला था कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं एंड ही वाज द कैरेक्टर हु गिव दिस मैटर टू नार्कोटिक्स एनसीबी। तो वो रोल ये कर रहे हैं। ये आपके प्रश्न थे, मैंने दिया। बिल्कुल 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 लेनी चाहिए। और अपना अगर उनकी उस पर बायोग्राफी बनाते हैं, आप किसी की भी आप बायोग्राफी बनाते तो आपको लेना पड़ेगा, बट वी आर नॉट मेकिंग अ बायोग्राफी। हम एक अपना इंस्पायर्ड है इंसिडेंट से और हम अपने तरीके से उसको देख रहे हैं और हम वो सब नहीं दिखा रहे हैं जो चैनल्स वाले दिखा रहे हैं। अब एक्चुअली तो उनको चैनल्स वालों के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि चैनल्स वाले ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जो नहीं हुआ है, तो उनको तो चैनल के पहले स्टॉप करना चाहिए। हम तो सिनेमा बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। एग्जैक्टली तो हमारा तो इसमें अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारा एंटरटेनमेंट वैल्यू है एंड अपना ऑथेंटिक करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और हमारा टाइटल है न्याय द जस्टिस, तो हम वो जस्टिस को पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रहे हैं। पावना लेक में भी फिल्म जाएगी, फिल्म की अगर बात करें फिल्म की, वहाँ जाएंगे, शूट करेंगे और क्या क्या दृश्य हुए थे वो भी क्या इस फिल्म में देखने मिलेंगे? कौन से? पावना डैम में जो हुआ है सुशांत के साथ। सर देखिए क्या है, मैं पर्टिकुलरली उस कैरेक्टर की सारी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं वो इंसिडेंट्स में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं उन हालात पे जा रहा हूँ कि अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो क्यों हुआ होगा। वो शायद चैनल वालों ने भी नहीं दिखाया है और पब्लिक को भी नहीं मालूम है।
तो मैं एक अपना काल्पनिक सोच के सीन बना रहा हूँ कि ऐसा इस वजह से हो सकता है। वो कोई चैनल में नहीं आया है, हुआ है कि नहीं हुआ आई डोंट नो। मैं एज ए सिनेमा राइटर डायरेक्टर में उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ऑडियंस ने चैनल में भी नहीं देखा है। जस्टिस आने वाला है या 20 तारीख को, शायद 21 तारीख को सीबीआई और ईडी उसका कुछ खुलासा करेगी, तो फिर क्या ये कहानी बदल जाएगी? देखिए क्या है, अभी वो जो मेन आने वाला है एम्स की रिपोर्ट, एम्स की रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि आइदर इट वाज अ मर्डर और अ सुसाइड। करेक्ट है। आप दोनों ही पहलुओं में जस्टिस तो मिलना ही चाहिए ना। अगर सुसाइड है तो भी जस्टिस मिलना चाहिए, मर्डर है तो भी जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी फिल्म का ताल्लुक है, मैं जस्टिस नहीं दे सकता। मैं कौन होता हूँ? ये कोर्ट गवर्नमेंट ने बना के रखी है, जुडिशरी है, वो लोग है ना जस्टिस। मैं थोड़ी केस चला रहा हूँ, कोर्ट चला रहा हूँ अलग कि मैं अपनी फिल्म में जजमेंट दे दूँ। तो मेरा जजमेंट जो है मैंने इस पर छोड़ दिया एंड आई लीव इट टू पब्लिक। माई लास्ट शॉट विल बी अ क्वेश्चन मार्क। लेट द जुडिशरी डिसाइड व्हाट judgment they have to give. I am nobody to give judgment in the real matter. अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म जिसपे बनाई जा रही है सुशांत सिंह केस बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर सीरियस है ये। पूरा देश जिस प्रकार से इस पर बात कर रहे हैं, इस पर जाकर के सीबीआई जांच, एनसीबी जांच हो रही है और इस फिल्म में आप एक किरदार निभा रहे हैं, तो ये किरदार आपका क्या होगा जो आप निभा रहे हैं? जैसे सर ने यहाँ पे बोला है कि एक ईडी ऑफिसर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, एंड जाहिर सी बात है कि फ़िल्म का नाम न्याय है। तो एज एन ऑफिसर सच्चाई में क्या हुआ था या क्या फाइनली बाहर निकल के आता है, तो एज एन ऑफिसर मेरा काम है उसे पता करना कि सच्चाई क्या है। एंड उसी चीज़ को मैं अपने ढंग से पोर्ट्रे करूँगा। और जैसा कि दिलीप जी ने कहा है कि दिस इज़ इंस्पायर्ड, तो आप लोग जितने भी सवाल पूछ रहे हैं, जाहिर है आपके सवाल उस कनेक्शन के साथ है कि सुशांत के साथ क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। ये दिलीप जी की इंस्पिरेशन है और इंस्पिरेशन के हिसाब से इन्हें जो लगता है क्या कहानी बननी चाहिए, मोमेंट्स एंड सिचुएशंस उठाई जाएंगी और कहानी उस पर इनकी अपनी बनाई जाएगी। सो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि इट इज़ अ पिक्ड अप स्टोरी एंड कहानी आपके हिसाब से आगे आप क्या समझते हैं होना चाहिए। सर फिल्म एक आई थी, सलीम जावेद राइटर थे, फिल्म का नाम था दीवार। उसमें उन्होंने हाजी मस्तान का एक कैरेक्टर से इंस्पायर होकर अमिताभ बच्चन साहब को वो रोल दिया और वो रोल उन्होंने अच्छा निभाया और पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई। बट इट वॉज नॉट बायोग्राफी ऑफ हाजी मस्तान, इट वॉज इंस्पिरेशन ऑफ हाजी मस्तान, बट इट वॉज नॉट बायोग्राफी ऑफ। तो एक कमर्शियल सिनेमा था, उसी तरह से हम भी सोच रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक बच्चा है जिसको फांसी लगा दी है, जिसे सुसाइड के मर्डर किया जा रहा है, उससे आप एक एंटरटेनमेंट का रूप अगर आप बोल रहे हैं तो कितना सही है? देखिए सर, ये देखिए क्या है, जब देखिए इस तरह से बहुत सारे किस्से हुए हैं। आप अपना कितने हमारे ग्रेट सोल्जर जो हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, तो क्या उन पर फिल्में नहीं बनी? उन पर भी फिल्में बनी है ना। उनके वो किसी के बच्चे नहीं थे क्या? वो भी किसी के बच्चे थे। और अगर सिनेमा में आप दिखा के उसमें आप जस्टिस करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हुई, हम उस पॉइंट पे जा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन कब पैदा होती है और क्यों होती है, उसको एनालिसिस करने की कोशिश की है और उस चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं। हम फैक्ट्स पे नहीं जा रहे हैं कि इधर ऐसा हो गया था, 14 तारीख को ये हुआ था, 18 तारीख को हुआ था, फिर 21 तारीख को ये हुआ, लास्ट 18 दिन की कहानी नहीं। वी आर नॉट डूइंग दैट। वाई वो 14 तारीख को ऐसा क्यों हुआ होगा, वो हम अपने दिमाग से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं उसमें आपने कितनी स्ट्रगल की है कि एक कैरेक्टर जो आप प्ले करने जा रहे हैं वो बहुत फिल्म में नहीं है, बहुत लोग आपके एक्टिंग के लोग आपकी एक्टिंग से आपके लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस बार आपको क्या आपकी कितना चैलेंज यही है कि जो भी रोल हम एज एन आर्टिस्ट उठाते हैं उसे बखूबी निभाया जाए, उसे पूरी इंटेंसिटी के साथ। आपको दिखना उस रोल की तरह चाहिए, आपको बिहेव वैसे करना है। एज एन ऑफिसर
एक तरीका होता है चलने का, उठने का, बैठने का, बात करने का, और एक ऑफिसर अपने तरीके से एज एन एक्टर मैं उस रोल को अपने तरीके से बहुत सारा होमवर्क करके उसे निभाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल आई थिंक मुझे बेसिक आइडिया अपने कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। दिलीप जी के साथ बैठना है और उसकी इंट्रिकेसीज जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बारे में हमें अभी भी बहुत कुछ डिस्कस करना है। एंड देयर इज़ अ लॉट, जैसे जैसे हम शूट करते रहेंगे बहुत सारी चीज़ें अपने आप आती रहेंगी और बदलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले मैं तो शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रोड्यूसर सर का, हमारे डायरेक्टर सर दिलीप सर का, और कि मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया। उसके अलावा बिकॉज यू नो एज एन एक्टर आई एम गिविंग आई थिंक ट्रिब्यूट टू सुशांत, एंड बिकॉज आई नो हिम एंड 5 years बैक वी यूज्ड टू वर्कआउट टुगेदर, एंड हम लोग जिम में थे साथ में। सुशांत ने मुझे वर्कआउट सिखाया है, सुशांत ने मुझे बहुत सारी ग्रीन रूम में बातें की हैं, इंस्पिरेशन दिए हैं। और बिकॉज व्हेन आई फर्स्टली केम डाउन टू मुंबई इन 2011 मैं न्यूकमर था और मुझे कुछ नहीं पता था, तो सुशांत दैट टाइम यूज्ड टू डू पवित्र रिश्ता, और उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था आई वाज सो मच क्रेविंग इनटू फिल्म, बट फिल्म्स करनी है, बट ही टॉट मी दैट एक सीडी होती है, जो सुशांत भी शाहरुख से इंस्पायर हुआ था कि पहले थिएटर, फिर टीवी, फिर फिल्म्स। सो ही कन्विंस मी टू डू टीवी एंड आई वाज ट्राइंग एंड आई स्टार्टेड डूइंग टीवी ऑल्सो। तो फिर मैंने सुशांत ने जो पवित्र रिश्ता किया, फिर मैंने बालाजी का कसम भी किया। बट is this film I'm not doing for money, and this film is not helping me I guess for anything. Why I'm doing this film because मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली कनेक्टेड हूँ, और जितनी ज़्यादा ऑडियंस को सिंपैथी है, जितनी ज़्यादा सॉरोनेस है, जितना ज़्यादा बुरा लगता है, उतना ही मुझे भी बुरा लगता है। आप लोगों को सब लोग जजमेंट कर रहे हैं आज की डेट में, सब लोग खुद का रिजल्ट बनाते हैं, बट they haven't met this guy. I have seen him. I had a word with him. मैंने walk, talk से लेके सारी चीज़ें देखी हैं सुशांत की। तो मैंने it's a personal connection which I am thinking कि I am giving tribute to Sushant by playing my own self, playing myself in his skin. That's all I'll say. जी। जी। देखिए, स्क्रिप्ट में जो हमारे प्रोड्यूसर सर हैं वही राइटर हैं, एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट लॉयर, अशोक सर, और उनसे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ, बिकॉज ही हैज़ स्टडीड दिस केस वेरी क्लोजली, और बहुत ज़्यादा बारीकी से उन्होंने केस पढ़ा है, और उसी वजह से उन्होंने स्टोरी लिखी है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता, जो सर को पता है, और आई गेस इतना कुछ नहीं दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी पब्लिक में है, ऑलरेडी पीपल नो कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ और क्या हो सकता है। तो वही फिल्म में दिखाया जाएगा। अदरवाइज जैसे सब हैं वैसे ही हम लोग भी हैं कि फिल्म जो नाम बोलती है न्याय द जस्टिस, तो जस्टिस मिले, और आई हैव फुल फेथ ऑन माई इंडियन लॉ, CBI जो कहीं ना कहीं से आंसर निकाल के रहेगा। तो आई गेस जब आप फिल्म देखोगे तो कुछ ऐसे पहलू मिलेंगे जो शायद मैं भी नहीं जानता हूँ। जब मैं करूँगा और जब फिल्म बन जाएगी तो सब जान जाएंगे। देखिए, 2015 तक आई नो हिम बिकॉज ही शिफ्टेड टू अनदर जिम, आई शिफ्टेड टू अनदर जिम आफ्टर दैट, एंड जब तक मैं जानता था तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था, और वेरी चार्मिंग गाय, वेरी फुल ऑफ लाइफ, एंड इतनी ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी जो आप होते हो जब आप वाइब्स एक्सचेंज करते हैं, व्हेन यू टॉक टू समवन यू एक्सचेंज द वाइब्स, एंड हिज वाइब्स आर अमेजिंग। मतलब दैट गाय वाज आई मीन ही डिज़र्व इट, एंड जो भी मुझे उनसे वाइब्स मिली हैं, जो भी मैंने बातें की हैं, उसमें मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं लगा नेगेटिव, एंड ही वाज ऑलवेज इंस्पायर्ड एवरीवन, एंड ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ, सबसे आराम से बात करना, सबसे अच्छे से बात करना। तो कुछ भी नेगेटिव लाइफ में मुझे जब तक मैं जानता था तब तक तो नहीं हुआ, एंड उसके बाद जब टच खत्म हो गया तो आई कांट से एनीथिंग, बट या मैम मुझे जब तक मैं जानता था तब तक तो इम्पॉसिबल है, और जब मैंने ये न्यूज़ भी सुनी थी तब भी इम्पॉसिबल था, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर समवन हैज शेयर्ड दिस न्यूज़ इन वन ग्रुप, तो मुझे लगा था अरे सुशांत की एक्स मैनेजर ने सुसाइड किया है, सुशांत ने थोड़ी इम्पॉसिबल है। तो
करीबन 3 दिन तो डाइजेस्ट करने में लग गए कि ये कुछ हुआ है, और फिर 1.5 महीने तक तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि बिकॉज यू ऑलवेज एवरीवन इज फीलिंग द पर्सनल लॉस, जो कि मुझे भी हुआ। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि जब तक मैं जानता था कि मैं हो ही नहीं सकता ऐसा कि सुसाइड हो सकता। बट नाउ CBI इज़ देयर एंड इंडियन लॉ हमारा इतना अच्छा है, इतनी ज़्यादा लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, इतने डीपली सब लोग जुड़े हुए हैं, तो जस्टिस तो ज़रूर मिलेगा। और उसी तरीके से हमारी फिल्म भी बन रही है, तो शायद हमारी फिल्म भी कुछ ऐसा दिखा दे। बट जितना अभी तक सबको पता है उतना ही सब पता लगेगा। बट एज मच आई नो दिस गाय इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। थैंक यू।